मनुष्य बिना मित्र और मित्रता के सुख पूर्वक नहीं रह सकता। बालक हो या वृद्ध, गृहस्थ हो या गृह त्यागी सन्यासी, कवि हो या योद्धा, बिना मित्रों के किसी का जीवन नहीं चल सकता। यदि यह संबंध इतना आवश्यक और शक्तिशाली है तो उसके उत्तरदायित्व भी आवश्यक हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि मित्र कौन होता है? आप कहेंगे कि मित्र वो होता है जो सदा हमारा साथ दे, हमारे सुख में आनंद मनाए, हमारे दुख में हमारा सहारा बने, हमारे विरोधियों का शत्रु हो जाए वो, यही ना? परंतु क्या वास्तविकता में मित्र की पहचान यही होती है? मित्र के लिए आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर वो आपका विरोध करे। यदि आप सच्चे मित्र हैं, यदि आपका मित्र मूर्खतावश, जानबूझकर या किसी कुचक्र में फंसकर कोई अनुचित कार्य करने जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले आप उसे वो कार्य करने से रोकें, उसका विरोध करें। क्योंकि यदि मित्र ने कुछ अनुचित किया तो आप भी स्वयं को अपयश का भागीदार बनने से नहीं रोक पाएंगे। संसार की सबसे बड़ी विजय युद्ध भूमि के व्यू में नहीं, चौसर के व्यू में होगी। चौसर के व्यू रचा जा चुका है सब। मैं आपके कहने का तात्पर्य समझ ही नहीं सका। तो समझ लो कि हमारे कर्मों का, हमारे शब्दों का फल हमारे समक्ष आने को, सृष्टि की धारा बदलने को है, और शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष विकल्प आएंगे पांचाली, और सब कुछ विकल्प के चयन पर निर्भर करेगा। सखी, प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी होती है, और धर्मशील की दुर्बलता उसका धर्म होता है। इसलिए प्रयास करना कि समय आने पर धर्मात्मा को दुर्बल पड़ने से रोक सको। शकुनी और पुत्र दुर्योधन ने जिस प्रकार इंद्रप्रस्थ का वर्णन किया है, छाती फूल जाती है कि मेरे अनुज पांडु के पुत्रों ने इतने कम समय में इतनी उन्नति की है। एक ही समय में कुरु वंश के 2 सम्राट पूरे भारतवर्ष में राज करेंगे। ये सोचकर मन गर्व से भर उठता है। बस एक ही खेद है कि मैं, गांधारी और ताचरी समेत अन्य सभी लोग इस राजसू यज्ञ में सम्मिलित ना हो पाए। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि सभी पांडु पुत्रों को हस्तिनापुर में बुलाकर उनका सम्मान किया जाए। यह तो बहुत आनंद की बात है महाराज। तो ठीक है महाराज, मेरा प्रिय दुशासन आज ही जाकर हस्तिनापुर से पांडवों को निमंत्रण दे आएगा, और फिर यहाँ उनका सम्मान समारोह होगा, और फिर 2-2 हाथ 500 के।
परंतु गांधार नरेश, सम्मान समारोह में युद्ध क्रीड़ा का क्या काम? इस मंगलमय अवसर पर युद्ध क्रीड़ा जैसा धर्मी खेल क्यों? अंगराज बने अब समय ही कितना हुआ है महाबली कर्ण, अर्थात धीरे धीरे राजकुल के सारे नियम आप समझ जाएंगे, ज्ञात हो जाएंगे आपको। अन्य खेलों की भांति युद्ध क्रीड़ा भी एक प्रकार का मनोरंजन है। नहीं है। मेरी दृष्टि में युद्ध क्रीड़ा एक व्यसन है जो मनुष्य की मति हर लेता है। अंगराज, ये राजसभा का नियम भी है और नैतिक बंधन भी कि जब बड़े विचार विमर्श कर रहे हों तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। महाराज ठीक कहते हैं। और मेरे विषय में आपका क्या कहना है गांधार नरेश? मैं इस सभा में सबसे अधिक ज्येष्ठ हूं। मेरा मानना भी वही है जो अंगराज का। कि युद्ध क्रीड़ा अधर्म है। महामहिम, ये क्रीड़ा तो केवल मेरे पुत्रों में प्रेम बढ़ाने के लिए है। युद्ध से अगर कुछ बढ़ा है तो बैर और शत्रुता, प्रेम नहीं। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। पांडवों के सत्कार तक सब ठीक है, परंतु युद्ध की अनुमति मैं कदापि नहीं दे सकता। परंतु महामहिम, अतिथि का स्वागत और मनोरंजन उनकी रुचि के अनुसार ही तो होना चाहिए ना। अब महाबली भीम के लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था होगी, देवी पांचाली के लिए वस्त्र आभूषण होंगे, नकुल और सहदेव के लिए आखेट और अश्वारोहण होगा, अर्जुन के लिए संगीत, परंतु धर्मराज के लिए क्या? जिस सम्राट के सम्मान के लिए समारोह कर रहे हैं उनकी तो केवल एक ही रुचि है, द्यूत, चौसर महाराज। और पुत्र दुशासन स्वयं वहां जाकर पांडवों को निमंत्रण दे आएगा। पांडव और कौरव साथ में खेलेंगे तो आपस का बैर भी समाप्त हो जाएगा। इसमें बुराई क्या है महामहिम? आपत्ति इस बात की है गंधार राज कि आपकी रुचि भी केवल दूध में है। बीते कल में हस्तिनापुर ये अनुभव कर चुका है कि जिस विषय में आपकी रुचि रही उस विषय का परिणाम शुभ नहीं रहा। और दुशासन को दूत बनाकर भेजना मुझे एक और लक्ष्याग्रह का स्मरण करवा रहा है। परंतु पितामह, इसमें समस्या क्या है? युद्ध क्रीड़ा एक सामान्य खेल ही तो है। परंतु मेरा इतना विरोध होने के पश्चात भी युद्ध क्रीड़ा का इतना समर्थन असामान्य है दुर्योधन। बुराई यह है कि शास्त्रों में दूत को अधर्म कहा गया है। दुशासन युद्ध क्रीड़ा का प्रस्ताव लेकर नहीं जाएगा। बड़ी विचित्र बात है महामहिम।
एक भूल को क्या जीवन भर नहीं भूलेंगे आप? प्रायश्चित का एक अवसर नहीं देंगे? ठीक है, यदि आपको मेरा दुशासन को निमंत्रण लेकर भेजना षड्यंत्र लग रहा है, तो आप धर्मात्मा विदुर को निमंत्रण लेके भेज सकते हैं। धर्मात्मा विदुर नीति अनुसार अपना कार्य करे और धर्मराज युधिष्ठिर नीति पूर्वक ही चाहे तो प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। परंतु मामाश्री, क्या करे मेरे होने वाले सम्राट? देखो, हमारे मन में कोई मैल नहीं है, परंतु महामहिम भीष्म और तुम्हारे परम मित्र कर्ण को यह सिद्ध करने के लिए धर्मात्मा विदुर को यदि निमंत्रण लेके भेजा जाता है, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना। तो मेरा आदेश है कि महात्मा विदुर स्वयं जाकर पांडु पुत्रों और कुलवधू द्रौपदी को हस्तिनापुर आने का निमंत्रण दे। मामाश्री, आपने स्वयं विदुर को वहां जाने को क्यों कहा? अब वो अवश्य युधिष्ठिर को द्यूत ना खेलने का सुझाव देगा ना। महात्मा विदुर यहां से हस्तिनापुर का दूत बनकर जा रहा है और वहां धर्मराज युधिष्ठिर उसका सम्राट बनकर स्वागत करेगा। विदुर और धर्मराज दोनों की एक ही समस्या है दुर्योधन। दोनों महाधर्मशाली हैं और उनका धर्म उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, और वही हमारे लिए शक्ति बनेगी। जाओ दुर्योधन, तुम पांडवों के स्वागत की तैयारी करो, क्योंकि विदुर इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर चुका है। जब दो धर्मात्मा मिलकर बैठेंगे तो मंथन से केवल धर्म ही निकल कर आएगा। और सम्राट का धर्म उसे चौसर पर बिठाकर ही रहेगा। क्योंकि सम्राट युद्ध और द्यूत के निमंत्रण को कभी अस्वीकार नहीं कर सकता ना। और इसी प्रकार हमारी योजना में कोई बाधा नहीं डाल सकता। इंद्रप्रस्थ में आपका स्वागत है अंगराज कर्ण।
कहिए अंगराज, आपके यहाँ पधारने का उद्देश्य क्या है? मैं आपको सावधान करने आया हूं धर्मराज। शीघ्र ही हस्तिनापुर आपका आवाहन करने वाला है। एक निमंत्रण आने वाला है। देखा भ्राताश्री, हमारी उन्नति ना देखी गई उस दुर्योधन से। आपको सम्राट बनते हुए ना देख सका वो दुष्ट। इसमें संदेह कैसा? जिस भांति दुर्योधन यहां से क्रोधित होकर गया था, निस्संदेह उसने युद्ध का आह्वान किया होगा। यदि युद्ध का आह्वान करना होता तो मैं यहां सभा में प्रस्तुत नहीं होता। अभी तो युद्ध भूमि में तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। अर्जुन, कर्ण महोदय को अपनी बात पूरी करने दो। अंगराज, किस निमंत्रण की बात कर रहे हैं आप? द्यूत निमंत्रण की। शीघ्र ही आपको द्यूत का बुलावा आएगा। मैं आपको सावधान करता हूं कि उस निमंत्रण को स्वीकार मत करना। क्योंकि मुझे संदेह है कि गांधार राज ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। संदेह तो मुझे तुम पर हो रहा है। तुम तो हमें पराजित करना चाहते थे, फिर क्यों हमें चेतावनी देने आए हो? क्योंकि तुम्हारा शत्रु होने के साथ साथ मैं एक योद्धा भी हूं, जो तुम्हें युद्ध भूमि में पराजित करना चाहता है, द्यूत में नहीं। यदि योद्धा होने का इतना अभिमान है तो लाक्षागृह के समय कहां थे? तब हमें सावधान क्यों नहीं किया? उस समय कुछ नहीं कर पाया, इसलिए इस समय प्रयास करने आया। मेरा निवेदन मानिए, इस निमंत्रण को स्वीकार मत कीजिए। परंतु अंगराज, धर्म यह कहता है कि सम्राट युद्ध और द्यूत के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकते। प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी होती है, और धर्मशील की दुर्बलता उसका धर्म होता है। इसलिए प्रयास करना कि समय आने पर धर्मात्मा को दुर्बल पड़ने से रोक सको। मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ सम्राट। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका धर्म है, परंतु इसे अपनी सबसे बड़ी दुर्बलता मत बनने दीजिए। अंगराज ने ठीक कहा, कोई भी जुआ उसमें अधर्म का वास होता है। आप मत जाइए। ठहरो पांचाली। कर्ण ने तुम्हारी एक बार रक्षा की, इसका अर्थ यह नहीं कि हम इस पर विश्वास कर ले। यह हमारे शत्रु का परम मित्र है और यहां जानबूझकर आया है ताकि हम ये निमंत्रण अस्वीकार कर दें और पितामह हमें अहंकारी समझ ले। यह हमें पितामह की दृष्टि में गिराना चाहता है। राजनीति का यह खेल तुम नहीं समझोगी पांचाली। किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं, क्या चयन करना है, क्या नहीं, तुम्हें समझने में अभी बहुत समय लगेगा पांचाली।
चयन कैसे करना है ये मैं भली भांति जानती हूँ महाबली। यदि मैंने कोई और विकल्प चुना होता तो आर्य अर्जुन के अतिरिक्त आप सभी इस समय सन्यासी होते। और उससे भी पूर्व यदि मैंने अपने चयन में थोड़ा सा भी परिवर्तन किया होता तो आर्य अर्जुन भी स्वयंवर में मेरा वरण ना कर पाते। मनुष्यों की परख मुझे भी, मित्र और शत्रुओं की भी। मैं मानती हूं कि अंगराज आपके शत्रु पक्ष से है, परंतु इस समय वो हमारे भले की बात कर रहे हैं और मैं उनके मत का समर्थन करती हूँ। पांचाली! अनुज भीम, तुम्हें पांचाली से इस भांति बात नहीं करनी चाहिए। पांचाली को अपना मत प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है, परंतु पांचाली, भीम का मत भी उचित है। यदि हम हस्तिनापुर नहीं गए तो बहुत अभिमानी दिखेंगे। आपकी इसी सोच को गांधार राज भली भांति समझते हैं, इसलिए आपको द्यूत का निमंत्रण भेज रहे हैं। परंतु अंगराज का कथन उचित है धर्मराज। आयुष्मान भव। मैं वही निमंत्रण लेकर आया हूं जिसका वर्णन अंगराज कर रहे थे। मैं अंगराज का समर्थन करता हूं। मुझे भी इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है, जो लाक्षागृह में तुम सबको भाभी कुंती समेत भस्म करना चाह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें उनसे भय नहीं है काकाश्री। उनके उत्तर के लिए हम पांचों भाई प्रस्तुत हैं। वहां पितामह होंगे, आप होंगे, आचार्य द्रोण होंगे, तो फिर वहां सबके समक्ष कोई हमारा क्या अहित कर सकता है? सर्वनाश का युद्ध करने से श्रेष्ठ है कि उससे बचा जाए। कीचड़ में गिरने से कदाचित बाहर आ जाए, पर वस्त्र मैले हो ही जाते, उससे बचना ही श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ युद्ध वो होता है पुत्र जो युद्ध ना हो। और धर्म क्या कहता है काकाश्री? धर्म ये कहता है कि युद्ध और द्यूत के निमंत्रण को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन निर्णय आपका है, क्योंकि द्यूत भी धर्म नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.